आज नवरात्रि का 7वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से बुरी शक्तियाँ और काल से रक्षा होती है। माँ कालरात्रि की उपासना करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, माँ की कथा, भोग, शुभ रंग व मंत्र क्या है। नवरात्रि के 7वें दिन, जिसे महासप्तमी भी कहा जाता है, माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ की श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल लंबे व बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के 4 हाथ व 3 नेत्र हैं। एक हाथ में खड्ग, दूसरे में लोह शस्त्र, तीसरे में वर मुद्रा व चौथा अभय मुद्रा में है। माँ कालरात्रि की पूजन विधि के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:36 से लेकर 5:22 तक। प्रातः संध्या मुहूर्त 4:59 से लेकर 6:08 तक। अभिजित मुहूर्त 11:59 से लेकर 12:49 तक। विजय मुहूर्त 2:30 बजे से लेकर 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त 6:39 से लेकर 7:02 तक। संध्या मुहूर्त 6:41 से लेकर 7:49 तक। अमृतकाल मुहूर्त 7:23 से लेकर 9:07 तक। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ कालरात्रि की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। रोली, कुमकुम आदि अर्पित करें। माँ को मेवा, मिष्टान व फलों का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद माँ की आरती उतारें। माँ कालरात्रि का भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है। ऐसे में नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा को गुड़ अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन का शुभ रंग। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। ऐसे में माँ की पूजा के दौरान लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। माँ कालरात्रि मंत्र। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः। एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरा स्थिता। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में शुभ, निशुंभ और रक्त बीज नाम के राक्षस थे। इन राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। इनके आतंक से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। ऐसे में देवी देवता भगवान शिव के पास गए और समस्या से बचाव के लिए कोई उपाय मांगा। जब महादेव ने माँ पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा, तो माँ पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और शुभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब वध के लिए रक्त बीज की बारी आई, तो उसके शरीर के रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्त बीज को वरदान मिला हुआ था कि अगर उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया। वध कर माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हुआ। जय माँ कालरात्रि।